पाठ पर आधारित बड़े प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला में आते हैं। तो इस श्रृंखला में पहला प्रश्न आपका है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? यशोधर बाबू की पत्नी उदार और व्यावहारिक सोच की महिला है। उनका मानना था कि नई पीढ़ी के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए हमें भी उनकी सोच को सम्मान देना होगा, क्योंकि जब वे ब्याह कर आई थी तब उन्हें अपनी इच्छाओं को मारकर परिवार के बड़े बूढ़ों की इच्छा अनुसार चलना पड़ा। ऐसे समय में उनके पति यशोधर बाबू ने भी उनका साथ नहीं दिया। बच्चों के बड़े होने पर उनके मन में दबी इच्छाएं सिर उठाने लगी और वह बच्चों के प्रभाव तथा उनकी खुशी के साए में पूरी तरह समय के साथ ढल गई। दूसरी ओर यशोधर बाबू परंपरावादी और आदर्श संस्कारों के पक्षधर थे। अपने प्रिय किशनदा से प्रभावित थे। वह समय के साथ ढलना तो चाहते थे, लेकिन स्वयं में कोई बदलाव नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह समय के साथ ढलने में असफल रहते हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है और क्यों? प्रस्तुत कहानी के मुख्य पात्र यशोधर के प्रमुख पात्र यशोधर बाबू एवं उनके बच्चों के बीच जनरेशन गैप स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि बच्चों द्वारा आधुनिकता की वस्तुएं लाना यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता तथा बच्चे पिता द्वारा टीका टिप्पणी किए जाने पर नाराज होते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी तथा बच्चों पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी स्पष्ट दिखता है। कहानी की मूल संवेदना जानने के लिए पाठ के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। यशोधर बाबू के बच्चे नहीं चाहते कि उनके पिता अपने गरीब रिश्तेदारों से संबंध रखें। यशोधर बाबू की पत्नी उनकी बात नहीं मानती। वह होंठों पर लाली लगाती हैं, बिना बाह का ब्लाउज पहनती हैं। यह व्यवहार उनका पत्नी धर्म के विरुद्ध कहा जा सकता है। यशोधर बाबू के बच्चे अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते। यह मानव मूल्यों की अनदेखी है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कहानी की मूल संवेदना हाशिए पर धकेले जाते मानव मूल्य पूरी तरह सत्य है।